डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं शिव भगवान के बारे में, मतलब कि शंकर भगवान के बारे में। हमारे जो तीन मुख्य देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली है तो वो है शंकर भगवान। शंकर भगवान को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि शिव भगवान, महेश भगवान। मतलब कि ये सभी का मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जो शंकर भगवान है वो तो एक ही होते हैं। हालांकि शिव और शंकर दोनों का मीनिंग और दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हम उनको एक ही रूप में देखते हैं। जो शिव भगवान है उसको ये पूरा जो क्रिएशन है, पूरा सर्जन है, उसको संयुक्त रूप में अगर देखने की बात आती है तो उनको हम शिव भगवान या शिवलिंग के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो शंकर भगवान है वो अलग होते हैं, जो मनुष्य के रूप में देवी पार्वती के साथ में, देवी शक्ति के साथ में जो है वो हिमालय में बसते हैं। उनको शंकर भगवान के रूप में देखा जाता है। उनको ही इस सृष्टि के सहारक के रूप में देखा जाता है। जब इस सृष्टि में किसी भी चीज़ का वक्त खत्म हो जाता है, किसी भी चीज़ को अपना अहंकार बढ़ जाता है, तब उसके विनाश की, तब उसके सहार की जरूरत पड़ती है। और उसका जो नियंत्रण है वो भगवान शंकर ने अपने हाथों में लेके रखा हुआ है। जब ब्रह्मा जी किसी नई चीज़ का सर्जन करते हैं, जब विष्णु भगवान किसी चीज़ का है जो पालन पोषण का काम करते हैं, तब जो भगवान शंकर भगवान है उसको कोई भी चीज़ का सहार करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। उनके गले में हमेशा के लिए सर्प लिपटे हुए रहता है। मतलब सर्प या नाग है, उसका इस तरह से मीनिंग निकलता है। सर्प मतलब कि जो है समय या वक्त के रूप में सर्प को दिखाया जाता है। और जो वक्त है, जो समय है, उसको शंकर भगवान ने अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है। इसीलिए जो है वक्त है, समय है, वो सर्प के रूप में अपने गले में लिपटे हुए रहता हुआ है। और जो विष है वो शंकर भगवान ने अपने गले में फंसा के रखा हुआ है। इसका मीनिंग हम इस तरह से देखने का प्रयास करते हैं कि हम लाइफ में जब जीने का प्रयास करते हैं, तब हमारे सामने अच्छी चीज़ों के साथ में बुरी चीज़ें भी आती है। हालांकि बुरी चीज़ों से हमें भागना नहीं है, उसको भी लाइफ में किसी न किसी एक कोने में ला के रख देना है। ना तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना है, मतलब कि ना तो विष को गले से नीचे उतारना है और ना ही उसको बाहर निकालने का प्रयास करना है। मतलब कि कोई भी अगर हमारी लाइफ में बुरी घटना या बुरी चीज़ आती है तो उसको अपनी लाइफ में एक कोने में जाके रख देना है। उसके बारे में ज़्यादा दिक्कत करने की बात नहीं है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना कि उसको दूर भगाने का प्रयास करने की ज़रूरत है। इसीलिए भगवान शिव ने जो है विष अपने गले में फंसा के रखा हुआ है, और ना ही उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, ना ही उसको पेट के अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसे देखा जाता है। और उनका जो वाहन होता है वो नंदी होता है। मतलब नंदी को हम किसी भी भारी चीज़ को ढोने के रूप में दिखाया जाता है। मतलब नंदी के पास में इतनी शक्ति होती है, वो किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह ढो सकता है। तो मतलब भगवान जो शंकर है वो किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए समर्थ है, उसके पास सर्वशक्ति है। और उनकी जो पत्नी है उसको शक्ति के रूप में, पार्वती के रूप में दिखाया जाता है। शक्ति का मतलब ये है कि ये जो समग्र सृष्टि की जो भी शक्ति है, जो भी क्रिएशन के लिए लगने वाली शक्ति है, और उसके बाद में जब वो उसका नाश होता है तब जो एनर्जी निकलती है वो सभी शंकर भगवान ने अपने कब्जे में लेके रखी है। इसीलिए जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में शंकर भगवान के दिखाया जाता है। तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान हमेशा के लिए ध्यान, मेडिटेशन वो करते ही रहते हैं। इसलिए उनके पास इतनी शक्ति धीरे धीरे है वो बढ़ती जाती है, और इस दुनिया में उतना शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता है। अगर शंकर भगवान से ज़्यादा कोई शक्तिशाली हो जाता है तो उसका सहार शंकर भगवान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शंकर भगवान जो है वही सबसे शक्तिशाली, अगर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसी के पास शक्ति है तो वो है शंकर भगवान। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इस सृष्टि में सहार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मतलब कि किसी भी चीज़ का जब वो उसका वक्त खत्म हो जाता है, उसका जो उसके अंदर अपने होने की जो है एक अहंकार आ जाता है, तब उस चीज़ का जो है नाश करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी चीज़ का नाश नहीं होता होगा तो इस सृष्टि में उसका महत्व भी नहीं होता होगा। इसीलिए ही कोई भी चीज़ है उसके एक तय वक्त पे उसका नाश होना, उसका संहार होना तय है। कोई भी चीज़ ले लो या कोई भी मनुष्य ले लो या कोई भी जीव ले लो, इन सब का एक वक्त पे नाश होना तय है। तो इसीलिए हमारी लाइफ में हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अहंकार है तो वो हमें ज़्यादा
तेज़ी से हमारा संहार करने के लिए भगवान शंकर को है वो निमंत्रित करेगा। तो इसी सभी बातों को हमें हमारे लाइफ के अंदर उतारना है, सभी बातों को सीखना है। ये जो भगवान शंकर है, भगवान विष्णु है, भगवान ब्रह्मा है, वो कहीं पे बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। सभी शक्तियाँ जो बोलते हैं, सभी जो चीज़ बोलते हैं, सभी भगवान होते हैं, वो हमारे अंदर ही, हमारे डीप विथ इन कहीं ना कहीं बसे हुए होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ उनको जानने की ज़रूरत होती है, उनको समझने की ज़रूरत होती है, उनका मीनिंग जो एक्चुअल है उसको निकालने की ज़रूरत होती है। तो जब हम धीरे धीरे इनका मीनिंग समझने लगते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसको सोच समझ के हम जीने का प्रयास करते हैं, तभी हमारी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना चालू हो जाती है। और हमारी लाइफ में जब हम मेडिटेशन, ध्यान कुछ ना कुछ वक्त के लिए करके हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तब हमारी जो सोच का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता है। और ये सभी जो चीज़ें होती है, सभी जो बातें होती है, वो धीरे धीरे हमें आसानी से समझ में आने लगती है। और जो शंकर भगवान का मीनिंग है, विष्णु भगवान का मीनिंग है, ब्रह्मा जी का मीनिंग है, वो सब धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। हम भी अपनी एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ा के हम भी शंकर भगवान का जो गुण है इस समग्र सृष्टि का संहार करने का, वो भी हमारे अंदर भी हम जागृत कर सकते हैं। और हम भी हमारे जो मृत्यु के डर को खत्म कर सकते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ में, हम ऐसी ही बातों को आने वाले वक्त में और गहराई से और डीप थिंकिंग करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विल लेक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आपने अपना कीमती समय निकाल के इस सेशन को अटेंड किया, इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।